Hello everyone, this is Shalini. चैप्टर 2 ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का आज हमारा पार्ट 4 चलेगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओशंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, पेन कहाँ गया भाई साहब हमारा? तो जस्ट मिनट, पेन ही नहीं मिल रहा भाई। ठीक है, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम आज पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्टिनेंट मतलब क्या हो गया? महाद्वीप। वेरी गुड। कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप। तो आज हम कॉन्टिनेंट, आज का टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? हम बस छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पास कॉन्टिनेंट है। ओशन कितने हैं हमारे? ओशन पढ़ा था 5 ओशन है। और कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7। ठीक है, कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, हम कौन से ओशन में रहते हैं बच्चों? डू यू हैव एनी आइडिया? सॉरी, ओशन में नहीं, कॉन्टिनेंट। आई एम सॉरी। कौन से कॉन्टिनेंट ओशन में? कॉन्टिनेंट में। कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं बेटा? एशिया में, जो कि सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वाह भाई, तुम तो बड़े होशियार हो गए बच्चे। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। कॉन्टिनेंट्स, पेन ले लिया जाए, पेन। Continents are visible on the map of ocean in the given figure. How many can you count? This is not very simple, so they can be counted in several ways. Depending on our choice, we may list any number of continents between 4 and 5. ठीक है? 4 and 5, 4 and 7. What is the reason? किसका रीजन क्या है? कि जो हमने देखा था कि भाई हम जो इसमें दिखाए गए हमारे मैप में कॉन्टिनेंट्स, इन कॉन्टिनेंट आप कितने कॉन्टिनेंट को गिन सकते हैं? इसका जो आंसर है बहुत इजी नहीं है, क्योंकि इनकी काउंटिंग कई प्रकार से की जाती है। ये हमारे, जैसे लिखा है ना, डिपेंडिंग ऑन अवर चॉइस, ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारी रुचि है कि हम कहाँ से क्या करें, कि हम 4 से 7 के बीच में किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं, कोई भी लिस्ट बना सकते हैं। इसका रीजन क्या? व्हाट इज द रीजन? इसका निम्नलिखित कारण है। पहला क्या? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आर जनरली कंसीडर टू बी द 2 कॉन्टिनेंट्स। इन्हें सामान्यतः 2 कॉन्टिनेंट्स में गिना जाता है, नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को। बट लेकिन if seen as a landmass, they can also be considered as one. अगर हम लैंडमास में देखें तो इसे एक ही समझा जाएगा, नॉर्थ अमेरिका को, साउथ अमेरिका को। नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को एक समझा जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इन्हें अलग अलग काउंट कर रहे हैं, दोनों को, इसे भी अलग काउंट कर रहे हैं, इसे भी। अगर हम चाहें तो इन दोनों को एक ही काउंट कर सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। ऐसे ही हमारा यूरोप और एशिया आर जनरली कंसिडर्ड एट 2 कॉन्टिनेंट्स। ये भी 2 कॉन्टिनेंट्स में है। ये रीजन है, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है। Although the map makes it clear that they form a single landmass, for historical and cultural reasons, Europe's evolution has been very different from Asia's, which is why they can be seen as 2 continents. Geologists, however, often regard them as single continent Eurasia. ठीक है, अब ये तो हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात पढ़ी। यूरोप और एशिया को सामान्यतः हम किसमें मानते हैं? 2 कॉन्टिनेंट में मानते हैं। यद्यपि मानचित्र में ये स्पष्ट है कि ये एक ही भूखंड है, सिंगल लैंड मास है। ठीक है, लेकिन एक कोई भी हम हिस्टोरिकल रीजन मान लो, कल्चरल रीजन मान लो के कारण जो हमारे यूरोप का जो हमारा विकास है, एवोल्यूशन, एशिया के विकास से बिल्कुल अलग हुआ है। इसलिए इन दोनों कॉन्टिनेंट को अलग रूप से देखा गया है। ठीक है, जियोलॉजिस्ट हाउएवर ऑफन रिगार्ड, जो हमारे
भूगर्भ शास्त्री, जियोलॉजिस्ट कहते हैं भूगर्भ शास्त्री, कितना तगड़ा वर्ड है ना हिंदी में, भूगर्भ शास्त्री, जियोलॉजिस्ट। सामान्यतः इन्हें एक ही कॉन्टिनेंट मानते हैं, इसलिए इन्हें हमने क्या नाम दे दिया, यूरोप और एशिया से मिलकर क्या बन गया हमारा, यूरेशिया। यूरोप एंड एशिया मिलकर बनाते हैं यूरेशिया। ठीक है। अफ्रीका और यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज टू कॉन्टिनेंट बट समटाइम्स एज वन। अफ्रीका और एशिया को सामान्यतः दो महाद्वीप माना जाता है, कभी कभी इसे एक भी समझा जाता है। अब मैं आपको एक जो हमारी ये टेबल है इसके थ्रू समझाती हूँ। 4 कॉन्टिनेंट अगर आप समझते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से है ये, ठीक है बेटा। अगर आप 4 कॉन्टिनेंट समझते हो तो ए अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अटलांटिका और ऑस्ट्रेलिया। 5 कॉन्टिनेंट समझते हैं तो अफ्रीका, अमेरिका, अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। 6 कॉन्टिनेंट्स में अफ्रीका, अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अगर हम 7 समझे तो सारे अलग अलग है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इन्हें कैसे काउंट करते हैं। इट्स आवर विश। मेरी इच्छा है कि मैं उसे 4 कॉन्टिनेंट कहूँ, मेरी इच्छा है मैं 5 कॉन्टिनेंट कहूँ, मेरी इच्छा है मैं 6 कॉन्टिनेंट कहूँ, इट्स आवर चॉइस। और 7 कॉन्टिनेंट कह सकती हूँ, अफ्रीका, अटलांटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है बच्चों, ये हो गए कॉन्टिनेंट की हमारी जो लिस्ट थी वो दिया है। अब कह रहे हैं कि इसे याद रखो, ये क्या चीज है, ये आपने कहीं देखा है, कभी देखा हो, सुना हो, देखा हो, कहीं देखा है, कहाँ देखा आपने, जब ओलंपिक्स होते हैं तो ओलंपिक में ये रिंग्स बनी होती है ना। You may have seen the 5 Olympic rings. Rings count कीजिए, 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, छोटा सा लिख देती हूँ तो समझ में आ जाएगा, है ना। 4 and the 5, 5 rings है, ठीक है। You may have seen the 5 Olympic rings, one of the symbol of the Olympic Games. Olympic Games का symbol है। They symbolize the gathering of sports people from all over the world. The rings were chosen to represent 5 inhabited continents: अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ये जो हमारी है ओलंपिक खेलों के जो हमारे सिंबल्स है उनमें से एक है, ठीक है। ओलंपिक के जो हमारे 5 रिंग्स हैं वो देखा है आपने, ये इसका क्या होता है, इस रिंग्स में विश्व भर से खिलाड़ियों के एकत्र होने का, इकट्ठे होने का ये हमारा सिंबल है, प्रतीक है कि सारे विश्व के खिलाड़ी यहाँ इकट्ठे होते हैं। कहाँ कहाँ, इन छल्लों के बीच में जहां जहां ये बसे हुए हैं। अफ्रीका के लोग आएंगे, अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट में बसे हुए हैं, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में, ठीक है, आते हैं और प्रतिनिधित्व करने के लिए इन्हें चुना गया था। ओके, अब हम पढ़ेंगे आइलैंड। आइलैंड मतलब क्या होता है बच्चों, आइलैंड क्या होता है, आइलैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, द्वीप। कैसे होता है आइलैंड, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम कहते हैं आइलैंड। यानी इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी और इधर भी पानी, जो चारों तरफ से पानी से घिरा उसे हम क्या कहेंगे, आइलैंड। ये है वाटर। ठीक है बच्चों, इसे जरा ना समझना, छोटी क्लास की हो, समझोगे नहीं तो याद नहीं होएगा ये, क्योंकि हमें आगे तक काम देती है ये चीजें। तो वाटर, इसमें क्या हो गया, आइलैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। If you have carefully observed the two maps early in this chapter, you may have noticed that the continents do not include all landmass. ठीक है, some smaller pieces of land are left out, surrounded by water on all sides. They are called island. हमने कह रहे अभी हमने जो चैप्टर हमने पढ़ा, अभी चैप्टर पढ़ा ना आप लोगों ने, ठीक है। कह रहे हमने जो मैप में देखा, ध्यान से पाया इस चैप्टर में कि जितने भी हमारे जो कॉन्टिनेंट आइलैंड में, ठीक है, यू नो कॉन्टिनेंट्स में सारी चीजें, सारे लैंडमार्क इंक्लूड नहीं है।
जो लैंड के कुछ छोटे छोटे पार्ट छूट गए हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या दे देंगे बेटा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइलैंड। उसे हम कहते हैं आइलैंड यानी द्वीप कहा जाता है। आइलैंड्स कॉन्टिनेंट आर ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, आइलैंड्स कॉन्टिनेंट आर ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर बट बिकॉज दे आर सो लार्ज they are not considered island. They are lakes of island on the planet of a very different size. ठीक है, किंतु ये जो कुछ महाद्वीप जो चारों ओर से कुछ महाद्वीप ऐसे भी हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, वो चारों तरफ से पानी से घिरा है, किंतु आकार में बड़े होने के कारण उन्हें द्वीप नहीं कहा गया यानी आइलैंड नहीं कहा गया। ठीक है, इस तरह के जो प्लेनेट पर विभिन्न प्रकार के लाखों द्वीप हैं, बहुत सारे आए वो है हमारे पास। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो हमारा आइलैंड है कौन सा है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। हम ग्लोब में देख सकते हैं, यू वुड हैव टू ऐड द एरियाज ऑफ द 10 largest states of India to reach its size. India has more than 1300 small islands. विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ठीक है, उसके आकार को समझने के लिए हमने क्या किया, भारत के सबसे बड़े 10 जो स्टेट्स हैं उनके जो हमारे एरिया है उन्हें प्लस करना पड़ेगा। इंडिया हैज मोर, भारत में 1300 से अधिक आइलैंड है। इसमें दो प्रमुख है, कौन कौन से, दीज इंक्लूड्स, दो मेजर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। मतलब ये तो जो बड़े हैं, बाकी तो देखो छोटे छोटे कितने सारे आइलैंड है हमारे इंडिया में। Since 1981, the Indian Atlantica program has been exploring Atlantica, a continent with a very cold climate and harsh environment. Harsh environment. 1981 में भारतीय अटलांटिका कार्यक्रम के अंतर्गत अटलांटिका में एक्सप्लोरिंग किया जा रहा था। अटलांटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट आइलैंड है जहाँ की जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा ठंडी और हार्श यानी कठोर है। ठीक है, इन 1983 इंडिया एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन देयर कॉल्ड, क्या नाम रखा गया इसका, दक्षिण गंगोत्री। About 40 teams of Indian scientists have conducted research in this faraway region, especially on the evolution of climate and environment. The settlement where the scientists live has a library and even a post office. 1981 में तो हमने देखा कि इंडियन अटलांटिक प्रोग्राम है एक्सप्लोर किया गया, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है कैसा है, बहुत ज्यादा ठंडा है और हार्श है। ठीक है, और 1983 में भारत ने अटलांटिका में जो हमारा दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया था। बाद में 2 और बेस स्टेशन स्थापित किए गए। ठीक है, जो कि भाई बहुत दूर के प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिकों के लगभग 40 दलों ने विशेष रूप से जो यहाँ के क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट के पर एक्सपेरिमेंट किया, शोध किया। वैज्ञानिकों के रहने के लिए यहाँ बने आवास में लाइब्रेरी और यहाँ तक की पोस्ट ऑफिस भी बनाए गए। ठीक है बेटा, ओके। आइलैंड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। अब है ओशन एंड लाइफ। अब ओशन तो हमने पढ़ा था, ओशन एंड डिजास्टर की, ओशन में आपदा भी आती है ना, लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा था ओशन में लाइफ भी है जीवन भी तो ओशंस में, तो ओशन में लाइफ भी है। ओशन एंड लाइफ देखो, ओशन में छोटे बड़े यानी फ्लोरा और फाना दोनों ही पाए जाएंगे। बहुत सुंदर लाइफ है ओशन की भी। Ocean and continents are vital parts of the environment and affect most aspects of our lives. Even if we do not notice it, we have mentioned that oceans send rain to the continents. This is part of the Earth's water cycle. Without ocean, for instance, there would be no rainfall.
the earth would be a desert. ठीक है, महासागर और जो हमारा है कॉन्टिनेंट, ओशन और जो कॉन्टिनेंट हमारे एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, भले ही हम ध्यान ना दें, पर ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा हमें इफेक्ट करता है। जहां हमने मेंशन किया है, उल्लेख किया है कि महासागरों से महाद्वीपों पर ही बारिश होती है। ओशन से ही, ओशन क्या करता है, ओशन ही सेंड रेन किस पे, बैसा बारिश कॉन्टिनेंट्स पे। ठीक है, यानी ओशंस ना हो तो कॉन्टिनेंट पे बारिश नहीं होगी, ओशंस ही वहां पे कॉन्टिनेंट्स पे बारिश करते हैं। और ये पृथ्वी के जो हमारा साइकिल है, वाटर साइकिल है, इसे कंटिन्यू करते हैं। इसका एक पार्ट है जिसे आगे हम साइंस में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है, महासागरों पर बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, अर्थ वुड बी अ डिजर्ट, यानी जो पृथ्वी क्या बन जाएगी, रेगिस्तान बन जाएगी। ठीक है, मोर एवर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन is produced by the ocean's flora, which is why they are called planet lungs. The ocean therefore play a crucial role in the regulating the climate and sustaining life on earth. ठीक है, दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, महासागर में जो हमारा फ्लोरा है उससे मिलती है। वनस्पति जगत उत्पन्न करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्लैनेट्स लंग, हिंदी में कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है इन्हें। इस प्रकार जो हमारा ओशंस है जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में एक हमारा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्रूशियल रोल अदा करता है। तो हम इसे क्या करते हैं, प्लैनेट्स लंग्स भी कहते हैं। Oceans have deeply impacted humanity in many other ways from early times. कहाँ गया हमारा पेन, yes, people have used ocean and seas to migrate to other regions, to trade in all kinds of goods, to conduct military campaigning, and as a source of food through fishing. महासागर जो हमारे ओशन है, अनेक प्रकार के मानव जो होते हैं, ह्यूमैनिटी इन मैनी अदर वेज, ठीक है, मानव जाति को प्रभावित करता है स्टार्टिंग से ही, आरंभिक काल से, अर्ली टाइम से एक ही जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है, हम किस माइग्रेट करते हैं, व्यापार का, जो हमारी मिलिट्री होती है वो अभियान संचालित करने के लिए, भोजन के लिए, मछली पकड़ने के लिए लोगों ने महासागरों सागरों में यात्रा की है। ठीक है, और महासागरों ने पूरी दुनिया के जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी निरिष्ट किया है, नारिष्ट यानी पोषित किया है। Oceans all over the world, almost all them have tales and legends about the sea goods and goddess, sea monsters and treasure from the sea, the ocean dangers, but also their blessing. ठीक है, लेकिन हम क्या मानते हैं, हमारी संस्कृति में, किंवदंती में, कहानी में समुद्र के देवी देवता, समुद्र में देखो सब कुछ है। आप ये देखो, हमारे जो है, हमारा जो हमारी संस्कृति है उसमें समुद्र की कई कहानियां हैं, जिसमें समुद्र को देवी देवताओं का घर, समुद्र में राक्षस भी हैं, समुद्र में कोष भी है, ट्रेजर भी है, पैसा भी है, यानी खजाना, और समुद्र में खतरे भी है, ओशन में डेंजर भी है, और क्या ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग क्या होता है, आशीर्वाद की बातें भी है, आशीर्वाद भी है बहुत। ठीक है, डोंट मिस आउट, कह रहे इसे मिस मत करना। ठीक है, क्या मिस नहीं करना, चलो ये मिस नहीं करेंगे, जल्दी से पढ़ लेते हैं। द यूनाइटेड नेशन हैज डिसाइडेड जून 8 एज वर्ल्ड ओशंस डे। अब वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है, इसे याद कर लेना, 8 जून को। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में जो महासागर की महत्वपूर्ण भूमि को याद रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया गया, वर्ल्ड ओशंस डे, टू रिमाइंड ऑल ऑफ द मेजर रोल the ocean play in everyday life. It serves as the lungs of our planet, a major source of food and medicines and a critical part of the biosphere. Scientific studies have shown
How the oceans are polluted by human activity. We through several oceans polluted हुआ किसके द्वारा? Human activity के द्वारा, मनुष्य की जो क्रियाएं हैं. We throw several million tons of plastic waste into the ocean every year, choking marine life. There are several other forms of pollution as a result. जिसका रिजल्ट क्या निकला? As a result, the marine environment. Where is my pen? Where is कहाँ गया? नहीं दिख रहा भाई साहब. हाँ, marine environment is under threat. Overfishing, excessive fishing is another causes for the decline of marine life. It is our collective responsibility to protect oceans for the future of the planet and of humanity. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे बनाया जाने लगा ताकि सबको याद रहे, क्योंकि जो ओशंस है हमारे भोजन के लिए, औषधि के लिए प्रमुख सोर्स है और हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे प्लेनेट का एक पार्ट भी है जिसे हम क्या कहते हैं, मैंने पीछे बताया था आपको, लंग्स. ठीक है, फेफड़ों के रूप में कार्य करता है. वैज्ञानिकों ने पता चलता है कि मानव की बढ़ती एक्टिविटी के कारण जो हमारे ओशंस हैं प्रदूषित किए गए हैं. हर साल लाख टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकते हैं. अब समुद्र में कचरा फेंक दे तो समुद्र को तो नुकसान होगा, साथ में जो उसमें लाइफ है, जीव जंतु का जीवन भी संकट में डाल देते हैं, क्योंकि वे कैसे डलता है, वे भी खा लेते हैं, वो उन्हें नुकसान देते हैं. पॉल्यूशन के और भी बहुत से प्रकार हैं. फलस्वरूप समुद्री पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है. समुद्रों में आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना भी समुद्री जीवन के पतन का एक रीजन भी है. अनदर कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मैरिन लाइफ, की ज्यादा से ज्यादा जो मछलियां पकड़ते हैं. और सभी का सामूहिक दायित्व है कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने का प्रयास करें. अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा. ठीक है, the earth's surface has vast water bodies called ocean and large landmass called continents. Oceans are interconnected. Continents may be counted in various ways. The most common count is 7. पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, विस्तृत जो हमारे वाटर बॉडीज हैं, जो ओशंस और लार्ज लैंड मास है, विशाल भूखंडों को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. महासागर आपस में जो हमारे ओशंस हैं वे जुड़े हुए हैं, और जो हमारे कॉन्टिनेंट को विभिन्न प्रकार से काउंट किया जा सकता है, गिन सकते हैं, किंतु सामान्यतः हम इन्हें 7 कहते हैं. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज मोर लैंड देन द सदर्न हेमिस्फीयर. यानी जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड है, सदर्न हेमिस्फीयर से. ओशन सपोर्ट करता है सब तरीके की लाइफ. मैरिन लाइफ प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द वर्ल्ड क्लाइमेट, और विश्व की जलवायु को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. दे आर नाउ सीरियसली अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी and need our collective protection. अत्यधिक जो हम मानव जो हमारी गतिविधि एक्टिविटी के कारण इन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और इन्हें सामूहिक रूप से हमें प्रोटेक्ट करने की नीड है. ठीक है बच्चों, अब ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है. इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर आगे प्रोवाइड करवाती हूँ. ठीक है, और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. Thank you very much.